कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो अपन संगवारी कोती ले झोंकव मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो मोर पाछू म आप मन देखत हव किसम किसम के साग भाजी लगे हे और पाजू म तरिया भी दिखत हे, धान भी दिखत हे। याने कहन कि समन्वित खेती के जिसे हम बात करथन और जे किसान के बीच जमीन है, तरिया है, बड़े बड़े मेड़ है, तो वो किसान मन ला घबराए के बात नहीं है। काबर के ऐसे योजना चलत है, ऐसे खेती के संभावना है हमर छत्तीसगढ़ में जेला हमन समन्वित खेती कही सकत हन। जैसे किसान के पास छोटे स्तरीय है तो मैं मछली पालन कर सकत है, एक कनिक और जगह है तो मैं बकरी पालन पशुपालन कर सकत है, बतख पालन कर सकत है तरिया में। और जे जमीन हमर जगह है वो जमीन में साग भाजी एला लगा सकत है, धान लगा सकत है और संगे संग संगवारी हो फल फूल के भी खेती कर सकत है। याने कहान की जगह के उपयोग कैसे होना चाहिए और आमदनी हमला ज़्यादा लेना है आज के समय, तो समन्वित खेती करके सबों प्रकार के साग भाजी फल फूल मछली मुर्गी बकरा सब मिल सकत है आपके पास, ऐसे संभावना है। तो संगवारी हो ये कोती आप मन ला लौटे ला पड़ही, अच्छा से अच्छा लाभ लेना है तो समन्वित खेती कोती आप मन ला लौटे ला पड़ही। और समन्वित खेती कैसे होना चाहिए ये बात के जानकारी आज हमन वैज्ञानिक के माध्यम से आप मन ला मैं देवाना चाहत हूँ। ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, ओला पहली देखो मैं वैज्ञानिक ला जात हूँ बुलाए बर। गेंदा की खेती जिसे करना है आप मन ला, तो मैं तो समझता हूँ कि किसान मन की एक बहुत बड़ी समस्या जो आते बोला कि थे कि ज़मीन में कोई भी सब्जी जब लगाता ना मन है तो सब्जी हमारे मर जाते कि थे है नहीं। तो गेंदा के जो जड़ जो थे वो जड़ में एक प्रकार के बैक्टीरिया जो पाए जाते जो वायरस ला ख़त्म कर दे जाते। तो जहाँ किसान के सब्जी की खेती करते जैसे बैगन मरते बोलते, मिर्ची मरते, टमाटर मरते या लौकी की जो फसल जो मरते, वो किसान अगर परेशान होते ज़्यादा तो खर मन के लिए गेंदा की खेती बहुत बड़ा एक ऑप्शन है। और किसान भाई मतलब मैं सबसे ज़्यादा सजेशन देता हूँ कि जो गेंदा के खेती करे के बाद वो में कोई भी फसल लगावे तो वो फसल है नहीं ख़त्म हो जड़ से, और जड़ से मरे की जो समस्या है वो लिए किसान भाई बहुत परेशान है। तो किसान मतलब समझाना पड़ते कि जब फसल लगाता तो फसल चक्र जो परिवर्तन जो बोलता ना माना ओखर लिए गेंदा ला जे मैं गेंदा लगा है ना मैं दूसरा साल दूसरा फसल लगाओ, फिर वो गेंदा ला दूसरा प्लाट में लगा लो। तो जो ज़मीन में पाया जाने वाला जो वायरस है वो ख़त्म करते सबसे पहले चीज़। और दूसरा चीज़ गेंदा की जो फसल से जो फ़ायदा जो किसान मन थे एमा बीमारी भी कम लगते और समय भी कम लगते और कम लागत में अच्छा फ़ायदा बेनिफिट दे के अच्छा बहुत अच्छा ये योजना है। और एमा सरकार है बीच में योजना लागू भी करे कि हर किसान गेंदा लगाओ और गेंदा के फसल एकर से लगावे कि अपन जो पास के जो मार्केट है 12 महीना अपन मंदिर देवाला पूजा पाठ में जो कार्यक्रम चलते उमा अपन ला फूल के बहुत ज़्यादा महसूस करथन। कई बार ऐसे होते कि गेंदा के फसल जो दिवाली के समय जो सीज़न जो बोलते वो समय किसान अगर निकाला थे तो ला कम से कम 100 से 150 रुपये किलो तक के भी गेंदा के फसल के फ़ायदा मतलब मिलते। संगवारी हो बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप मन के हमारे कार्यक्रम में। और पहली मैं कही चुके हूँ कि समन्वित खेती के बारे में आज चर्चा करबो। तो हमार तीर अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी आ गए हैं हमार तीर। ओकर से सबसे पहली यही मोर प्रश्न है कि समन्वित खेती का हरे, एकर संभावना हमार छत्तीसगढ़ में है, अगर है तो का बात के हमला ध्यान देना है और समन्वित खेती काला हम कही सकत हन ओकर व्याख्या का है आओ जानथन डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी का कहत है। खेती में हम लोग सिर्फ कृषि पे ही निर्भर हैं, लेकिन कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि भी आते हैं। इनका जब हम कृषि के साथ समावेश करते हैं तब ये हमारी खेती समन्वित खेती कहलाती है। सामान्य भाषा में अगर बात करें हम तो एक या एक से अधिक कृषि व कृषि संबंधित व्यवसायों का समावेश करना ही समन्वित खेती है। समन्वित खेती का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है
कि ये कृषक को आत्मनिर्भर बनाता है। आजकल हम लोग जैविक खेती की बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जैविक खेती आप कभी भी बाज़ार से जैव पदार्थ खरीद के आप नहीं कर सकते हैं। आप बाहर से गोबर की खाद या आप बोलेंगे केचुआ की खाद खरीद के अगर हम जैविक खेती करें तो वो संभव नहीं है। तो इसी के लिए अगर आप जैविक खेती भी करना चाहते हैं तो जैविक खेती के लिए जो द्वार खुलता है वो समन्वित खेती से ही खुलता है। तो इसी के लिए अगर आप जैविक खेती में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप समन्वित खेती करें। अब बात आते संगवारी हो कि समन्वित खेती के घटक कैसे होना चाहिए। समन्वित खेती में हमन का फसल के उपयोग कर सकत हन। हमर तीर जमीन है तब तो जमीन के उपयोग फसल के रूप में हमला कैसे लेना चाहिए, एकर घटक का होना चाहिए, बाजार के जो व्यवस्था है वो सब ला देखते हुए कैसे लाभ हम ले सकत हन। आवो जानथन कि समन्वित खेती में का बात के ध्यान रखन, कौन कौन सा घटक होना चाहिए, का साग भाजी और का फसल हम ले सकत हन। दूसरी बात आती है कि समन्वित खेती के लिए हमको कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की ज़मीन की या कितना एकड़ या कितना हेक्टेयर ज़मीन की हो, ऐसा कोई बंदिश नहीं है इसमें। आपके पास अगर 1 एकड़ की ज़मीन है तो भी उसमें आप समन्वित खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो भी आप उसमें समन्वित खेती कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह ना सोचें कि किसी भी प्रकार की इसमें बंदिश है, क्योंकि अगर हमारे पास 1 एकड़ की खेती है तो हम जानवर कम पाल लेंगे, हम कुछ दूसरे और कंपोनेंट्स होते हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दुग्ध पालन पे जाएं, हो सकता है कि हम मुर्गी पालन कर लें। तो इस प्रकार से आपको ज़मीन के किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं। आप किचन गार्डन भी कर सकते हैं अपने बाड़ियों में। तो ये तो बात हो गई समन्वित खेती क्या होती है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं। समन्वित खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो किसान होता है उसको साल भर रोज़गार प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उसको साल भर किसी न किसी प्रकार से आय की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर आप कोई एक फसल लेते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि एक फसल जब पकेगी, कटेगी, फिर वो बाज़ार में जाएगी, उसका मूल्य उसको 4 महीने बाद या 5 महीने बाद मिलेगा। लेकिन समन्वित खेती में हम सब्जी भी लगा रहे हैं, उद्यानिकी भी कर रहे हैं, आप दलहनी फसलें भी लगा रहे हैं, तिलहनी फसलें भी लगा रहे हैं, अनाज की फसलें भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ आप गाय भी पाल रहे हैं तो उससे दूध भी बेचना है आपको, मछली पालन भी कर रहे हैं, मशरूम पालन भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको रोज़ कुछ ना कुछ, हमारे जो किसान भाइयों के रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ उनके हाथ में पैसा आता रहेगा। दूसरी बात, जब समन्वित खेती हम करते हैं तो हम देखेंगे हमारा जो फ़ायदा है, लाभ है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। वो काफ़ी कैसे बढ़ता है, एक तो हमारे इसमें खर्चा कम होता है। क्योंकि जैसे अगर हम एक बात करें कि अगर हम गौ पालन कर रहे हैं, दुग्ध पालन कर रहे हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है गोबर, उससे हम बायोगैस भी ले सकते हैं, और उसी गोबर और हमारे खेत के कचरों से हम उससे डिफरेंट प्रकार के कंपोस्ट और गोबर की खादें बना के हमारे खेत में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा उर्वरक का जो खर्चा है, उर्वरक का, वो हमारा कम हो जाता है। संगवारी हो, अभी आप मन देखत रहे हो, सुनत रहे हो कि छत्तीसगढ़ के जो खेत मन में, हमारे छत्तीसगढ़ में मेड़ ज़्यादा रहिथे। तो मेड़ के उपयोग हमन कैसे कर सकत हन। हमर समन्वित खेती के जब बात करत हन तो मेड़ के उपयोग से हमन कतका फ़ायदा ले सकत हन, ये बात के जानकारी अभी आप मन देखे हो। एकर बाद बात आते संगवारी हो अन्य खेती बाड़ी के कोती। खेती बाड़ी फसल के अलावा हमन पशुपालन कोती यदि लौटना चाहत हन या समन्वित खेती हमर घर में करना चाहत हन तो पशुपालन के भी बड़ा महत्व है। यदि आप मन के पास जगह है, बढ़िया शेड बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, तो संगवारी हो पशुपालन में गाय है, भैंस है, ये सब पालन करके भी हमन ह कैसे लाभ ले सकत हन, ओकर से का फ़ायदा है, आवो जानकारी लेथन डॉक्टर अग्रवाल जी से। दूसरा जो एक कंपोनेंट, मुख्य कंपोनेंट आता है, वो आता है गौ पालन या दुग्ध व्यवसाय के लिए। गौ पालन हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सी प्रचलित अच्छी किस्में हैं। हमको ध्यान रखना है कि अच्छी जो किस्में हैं उनका हम पालन करें। तो जैसे गीर है, साहीवाल है, या एचएफ है, जर्सी है, इनका हम पालन कर सकते हैं। इनकी दुग्ध क्षमता अच्छी है, और हमको ध्यान ये रखना है कि इनको रेगुलरली इनसे हमको दुग्ध प्राप्त होता रहे,
और गौ पालन में हमको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन गौ पालन से हमको सिर्फ दुग्ध ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो जैसे कि गोबर की बात करें हम तो गोबर मिलता है, और गोबर करीब करीब हम लोगों ने साहिवाल और गिर पाले हुए हैं, तो करीब करीब हम लोग देखते हैं कि एक दिन में हमको ऑन एन एवरेज करीब 10 से 15 किलो गोबर की प्राप्ति हो जाती है एक गाय से। और वैसे अगर हम गौमूत्र की बात करें तो गौमूत्र हमको 15 से 20 लीटर प्रति गाय से प्राप्त हो जाता है। और ये जो गौमूत्र है और गोबर है, इसका हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। खासकर जो जैविक करना चाहते हैं तो जैविक के लिए हमको उर्वरकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसी के लिए गोबर की खाद का या तो हम गोबर से केचुआ खाद बनाएं या कंपोस्ट बनाएं, ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। और साथ में जो गौमूत्र हमको प्राप्त होता है, ये गौमूत्र आप मान के चलिए आपके लिए, जैसे हम बाज़ार से टॉनिक खरीदते हैं, ये आपके लिए एक टॉनिक है। और इस गौमूत्र का आप पानी के साथ मिक्स करके आप जब भी चाहें, आपकी फसल को लगे कि कमज़ोरी थोड़ी सी भी दिखाई दे रही है, आप इसको स्प्रे कर लीजिए। इसका बहुत फ़ायदा है, आपको कभी भी आपके उत्पादन में कमी आने नहीं देगा। तो गौमूत्र का बहुत अच्छा उपयोग है। हम लोग ने तो गौमूत्र का इतना अच्छा उपयोग किया है कि उस पूरे गौमूत्र को एक टंकी में कलेक्ट करते हैं, और उस टंकी से कलेक्ट करने के बाद उसको छान के हम ड्रिप के थ्रू हमारे सारे जो सब्जी हैं और अन्य फसलें हैं उनको ड्रिप के थ्रू देते भी हैं, और उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। तो जिन किसानों भाइयों के पास अगर ड्रिप की सुविधा है तो वो ड्रिप में इस तरीके से गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं, और जो इन कृषकों के पास ड्रिप की सुविधा नहीं है तो वो उसका पन्नी छिड़काव या फोलियर स्प्रे नैपसेक स्प्रेयर में डाल के कर सकते हैं। बात अब बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप मन देखे हो बड़े बड़े मेड़ रही थे संगवारी हो, तो मेड़ के उपयोग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से कम किसान मन करते। यदि हम समन्वित खेती करना चाहतन तो समन्वित खेती में मेड़ के उपयोग भी बड़ा सुंदर तरीका से आप मन कर सकत हो। और कैसे कर सकत हो, डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल जी बतावत है। आप मन ध्यान से देखो सुनो कि छत्तीसगढ़ में या अपन घर के जो खेत के मेड़ है ऊपर उपयोग कौन सा प्रकार से आप मन कर सकत हो, कैसे लाभ ले सकत हो। फसल में अगर हम खेतों में देखें तो हमारी जो मेड़ होती है वो बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। साफ़ नहीं होने की वजह से क्या होता है, उसमें कीड़े और बीमारियों के जो अंडे हैं या जो बीमारियां हैं वो पलती है। तो ये साफ़ करके हम उन पे या तो हमारे चारा के लिए प्रबंध कर सकते हैं या फ्रूट वाले पौधे लगाया जा सकता है, जो कि हमको कुछ ना कुछ आमदनी देंगे। हम लोगों ने देखा है कि करीब करीब 1 हेक्टेयर के अगर मेड़ में हम साल भर पौधे लगाएं तो हमको करीब करीब 15-1 रुपये का इनकम हो जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये है कि समन्वित खेती में आप मेड़ों का भी ध्यान रखिए। आपको ज़मीन का, अपनी खेत का एक छोटा सा भी जगह नहीं छोड़ना है, उसका पूर्ण उपयोग करना है। संगवारी हो, ये तो रही समन्वित खेती के बारे में चर्चा भी करत हन। अभी हमन देखत रहें सुनत रहें कि गौमूत्र के कतेक महत्व बतावत रही अग्रवाल जी है। खेत में सिंचाई तको होवत है और दवाई बना के बहुत से किसान बेचते तको संगवारी हो, तो एकर से दुगना आमदनी हमला होवत है। और घर में गोबर मिलत है तो ओकर खाद भी बनावत हन। दूसर डहाले खाद लेके जरूरत नहीं है, हमार खेत के जो फसल है तेमे डारत हन। तो संगवारी हो, समन्वित खेती के बारे में चर्चा भी औ करबो। बेरा हो गए है आप मन ला कुछ खास संदेश दिखाए के, तो आप मन बर है कुछ खास देखो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, हमन यदि मछली पालन करत हन अपन खेत में, अपन घर के जो जमीन है तेमा, तो आप मन देखता हो कि तरिया के आजू बाजू चारों कोती बड़े बड़े मेड़ होते। तो मेड़ के भी उपयोग हमन है समन्वित खेती के रूप में साग भाजी है या फल है, फूल है या दूसर प्रकार के और कुछ फसल ले के उपयोग कर सकत हन का। काबर की समन्वित खेती के बारे में चर्चा करत हन संगवारी हो, यानी कि एक एक इंच जमीन के उपयोग हम कैसे कर सकथन ए बारे में चर्चा करबो। तो खेत जो तरिया है ओकर मेड़ के उपयोग हम कैसे कर सकथन, आओ अग्रवाल जी का बतावत है संगवारी हो, देखथन सुनथन। मछली पालन में हम तालाब की व्यवस्था करते हैं। तालाब हमको ऐसी जगह पे बनवाना चाहिए जहाँ पे हमारा पानी आके रुकता हो, तो उस जगह पे हम तालाब खुदवा सकते हैं। 1 हेक्टेयर के एरिया के लिए हम 800 से 900 स्क्वायर मीटर के तालाब की खुदाई कर सकते हैं। इसमें 30 बाई 30 लंबाई 30 चौड़ाई कर सकते हैं और 2.5 से 3 मीटर हम गहराई तक तालाब खुदवा सकते हैं। तालाब खुदवाने के बाद इसमें जो मछली पालन है हमारे यहाँ रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इनका हम पालन कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और चूंकि ये तीनों स्तर में खाना खाती हैं, इनको हम बोलते हैं कि ऊपरी सतह की, मध्य सतह की और अंतिम सतह या निचली सतह की, इसमें तीनों प्रकार की मछलियाँ रहती है। तो जो आपका तालाब होता है उसका संपूर्ण अच्छे से उपयोग हो पाता है। ये अगर हम इतने एरिया में अगर मछली पालन करते हैं तो इस मछली पालन से हमको करीब करीब साल भर में 15-1 हज़ार का फ़ायदा हो जाता है। तालाब के साथ हम ये कर सकते हैं कि तालाब के ऊपर ही हम अपना मुर्गी पालन या बतख पालन कर सकते हैं। उससे होता ये फ़ायदा है कि अगर तालाब के ऊपर ही हम मेड़ पे मुर्गी पालन या बतख पालन कर दें तो उसके बतख या मुर्गी के जो बीट्स होते हैं वही क्या बोलते हैं तालाब की मछलियों के फीड का काम आ जाता है और हमारा फीड का जो मछली के फीड का है उसका हम खर्चा कम कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही समन्वित खेती के बारे में चर्चा अभी शुरू करे हन और ओकर पहली ये चर्चा कर डरे हन संगवारी हो संदेश के पहली कि किस्म किस्म के साग भाजी है, पशुपालन को लौटे हन। तो पशुपालन यदि आप शुरू करे हो आप मन अपन घर में, तो ओकर शेड निर्माण कैसे होना चाहिए, ओकर व्यवस्था हमला कैसे करना है, कौन कौन सा प्रकार के हमला पशुपालन करना है, ओकर तापमान के हिसाब में जो छत्तीसगढ़ के तापमान है ओकर देख रेख हम कैसे करन। आओ डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी का कहा थे, सुनाओ देखो। हमारा जो गौ रखने की जगह है उसमें हवादार होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे जो गाय है उसको अच्छा वातावरण मिल पाए। जितना अच्छा उसको वातावरण और जितनी सफाई हम रख पाएंगे उतना ही हम उसको किसी भी प्रकार की बीमारियों से दूर रख पाएंगे। अच्छी दुग्ध उत्पादन देने वाली जो हमारी किस्में हैं वो साहीवाल है, गिर है, ये सभी हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हो जाती है। तो इनका आप क्या बोलते उत्पादन के लिए आप इनको रख सकते हैं, इन किस्मों को, इन ब्रीड को। फिर दूसरा अगर हम बात करें
तो बकरी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। बकरी पालन में आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बकरी पालन छत्तीसगढ़ में हम जमुनापारी, सिरोही और बर्बेरी का किया जा सकता है। इन ब्रीड्स का पालन किया जा सकता है। ये तीनों ही ब्रीड बहुत अच्छी है पालन के दृष्टिकोण से। इनकी रख रखाव में आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसा मैंने गौशाला के लिए बोला था कि अच्छा साफ़ सुथरा आपका जगह होनी चाहिए, तो बकरी पालन में ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि बकरी 2-3 चीज़ों के बहुत ही संवेदी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी उसकी तबीयत ख़राब होती है, और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़े तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साफ़ सफाई, अगर साफ़ सफाई नहीं है तो बकरी जो होती है बहुत जल्दी बीमार पड़ती है, उसको बहुत सी बीमारियां हो जाती है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और बकरी व्यवसाय इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप देखेंगे कि साल भर में हमको एक बकरी से 3 से 4 बच्चे प्राप्त हो जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बहुत अच्छा हमको मार्केट में उसका रेट मिल सकता है। इसके अलावा जो बकरी होती है उसको आपको खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ खाती है। आपके खेतों का अवशिष्ट भी खा लेगी और आप उसको चराने के लिए भी ले जा सकते हैं। बकरी पालन के बाद हम बात करें, एक मुख्य होता है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रॉयलर, कॉकरेल ये सब का अच्छा मार्केट है। अगर आप देसी किस्मों में भी जाना चाहें तो वनराजा और कड़कनाथ अच्छी मुर्गी हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं। कड़कनाथ का अगर हम मार्केट रेट देखें तो वो करीब 500 से 600 रुपये प्रति किलो होता है। वैसे अगर वनराजा या ग्राम प्रिया का बात करें तो वो 350-400 रुपये किलो या इससे भी ज़्यादा में जा सकती है। कड़कनाथ को 1 किलो होने में करीब 4 से 5 महीने लग जाते हैं। इसके कंपेयर में अगर हम देसी में वनराजा और ग्राम प्रिया को देखें तो ये 1.5 से 2 महीने में इसका वज़न 1 किलो के आसपास आ जाता है। इसमें मुख्यतः खर्चा इनका फीड का होता है। अगर आपके पास हैचरी की सुविधा है तो आप उसके अंडे से आप हैचरिंग मशीन के द्वारा आप कर सकते हैं, नहीं तो 1 हेक्टेयर के लिए आप 30 से 50 मुर्गी पालन रख के किया जा सकता है, और इसका रेगुलर आप साइकिल चला सकते हैं। मुर्गी पालन में किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी नहीं है। संगवारी हो, ये तो रही चर्चा कि समन्वित खेती का हरे और समन्वित खेती में का हरे आप मन देखे सुने। मछली पालन, बकरा पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन और संगवारी हो उन्नत किस्म के खाद के प्रयोग कर सकत हो। घर में यदि पशुपालन करत हन तब विभिन्न प्रकार के फसल ले सकत हो। ये बात के जानकारी आज ले हन। तो संगवारी हो, ये तो रही जानकारी के बाद अब कुछ मनोरंजन हो जाए, गीत संगीत सुने जाए। बेरा हो गए है काबर की गीत संगीत सुनबे तब बहुत अच्छा लगते संगवारी हो, मन हरिया थे। तो आओ बढ़िया रकम ले परसत हो आप मन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत। तो आज आपन हमार कार्यक्रम ला देखे हो तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाए के बेरा होते तो जम्मो संगवारी मन ला मोट डहाल ले जय जोहार, राम राम।